17वीं सदी की एक सूफी कविता सोचिए, उसमें शांति और स्वीकार्यता की कितनी गहरी तलाश छिपी हो सकती है। आज हम उसी कविता के अंदर उतरेंगे, एक ऐसे सफर पर जो हमें बाहरी दुनिया से हमारे अपने भीतर ले जाता है। और कविता की शुरुआत ही होती है इस कमाल की थोड़ी रहस्यमयी लाइन से। चल बुल्लैया उठे चलिए जिथे सारे अन्ने। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक गहरा फिलोसॉफिकल सवाल है, एक निमंत्रण है, और यही लाइन हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। तो सवाल उठता है, आखिर ये बुल्ले शाह थे कौन? वो 17वीं सदी के पंजाब के एक बहुत बड़े सूफी संत और कवि थे। उनकी जो कविताएं हैं, जिन्हें कलाम भी कहते हैं, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस समय के सामाजिक नियमों पर एक जोरदार चोट थी। अपनी शायरी के जरिए वो बस आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि बुल्ले शाह जाना कहाँ चाहते हैं, पहले ये समझना जरूरी है कि वो आखिर छोड़ना क्या चाहते हैं। ऐसी क्या बात थी उस दुनिया में जिससे वो इतना दूर जाना चाहते थे? बुल्ले शाह एक ऐसी दुनिया से बचना चाहते हैं जो झूठे बनावटी बंटवारों पर टिकी हुई है। वो एक ऐसी जगह की कल्पना कर रहे हैं जहां ना कोई साड़ी जात पछाड़ने, ना कोई सानू मनने। मतलब एक ऐसी जगह जहां किसी से उसकी जाति या उसका स्टेटस कोई नहीं पूछेगा, जहां ना कोई राजा है हुक्म चलाने वाला, ना दुश्मन दुख देने वाला, ना कोई ताने मारने वाला, और ना ही दौलत या खानदान का घमंड करने वाला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बुल्ले शाह सीधे समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं, ऐसी जगह चलो जहां मैदी दीवार न होवे। समझ रहे हैं? ये जो मैं और मेरा का अहंकार है ना, ईगो, वही तो समाज में सारे झगड़े और बंटवारे पैदा करता है। यही वो दीवार है जिसे वो गिराना चाहते हैं। और अब हम आते हैं इस कविता के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां सब अंधे हों। यही इस पूरी कविता का सेंट्रल आइडिया है, इसका दिल है, और बुल्ले शाह की सोच को समझने की चाबी भी असल में यही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अंधा होने का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सच में आंखों की रोशनी चले जाना है, या फिर इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब है? तो देखिए, सबसे जरूरी बात, ये अंधापन, ये ब्लाइंडनेस कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऊंची अवस्था है, एक हायर स्टेट है। जो हमारी दुनियावी आंखें हैं वो क्या देखती हैं? जाति, पैसा, पावर, बंटवारा। लेकिन बुल्ले शाह जिस सूफी अंधेपन की बात कर रहे हैं, वो इन सब बाहरी लेबल्स के पार देखता है। वो देखता है इंसानियत, आत्मा, एकता। ये असल में ऊपर की चीजों को छोड़कर हर चीज में उस डिवाइन को, उस परमात्मा को देखने की काबिलियत है। तो ठीक है, अब तक हमने ये तो देख लिया कि उस आदर्श जगह पर क्या क्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। उस दुनिया में ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं? इस पूरे सफर का, इस पूरी खोज का जो इनाम है, वो है सुकून, शांति। बुल्ले शाह कहते हैं, वहां सुकून दा सागर होवे। सोचिए, एक शांति का समंदर। ये वो गहरी शांति है जो अपने ईगो और दुनिया के जजमेंट्स को पीछे छोड़ने के बाद ही मिलती है। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। और आखिर में इस कविता का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा सामने आता है। वो कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां हर साविच वसता राम। मतलब जहां हर सांस में ईश्वर बसता हो। ये सूफी ज्ञान की सबसे ऊंची स्टेट है। ये एहसास कि परमात्मा कहीं दूर, कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हर चीज में, हर किसी के अंदर, अरे हमारी हर एक सांस में मौजूद है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 300 साल पुरानी कविता आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए अब देखते हैं कि बुल्ले शाह का ये संदेश, ये मैसेज कैसे समय से परे है और हर दौर के लिए, आज के दौर के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि बुल्ले शाह किसी फिजिकल जगह की, किसी भौगोलिक लोकेशन की बात नहीं कर रहे। ये मंजिल कोई शहर या देश नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर है।
ये मन की, चेतना की एक अवस्था है जिसे सिर्फ अंदरूनी शांति से ही पाया जा सकता है। और जाते जाते ये कविता हम सब के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर कदम पर जजमेंट है, तुलना है, वहाँ अपने लिए अंधों की जगह ढूंढने का क्या मतलब हो सकता है? वो कौन सी अंदरूनी जगह है जहाँ हम बाहरी दिखावे से, लेबल से परे देख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।